देखिए प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, तो संधारित्र की जो धारिता दे रहा है वो C का मान आपको दे रहा है कितना, 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को यदि फैरड में बदलना पड़े तो कितने का गुणा कर देते हैं, 10 की पावर -6 जूल का, इतने हो गया फैरड, या इसका मतलब होता है फैरड। इसके बाद आपसे कह रहा है 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो जो विभव दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है, V बराबर वो दे रहा है आपको 100 वोल्ट, इतने वोल्ट तक इसको आवेशित किया जाता है। कह रहा है संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा जब निकालेंगे तो अभी आप इसका फार्मूला क्या होता है, U बराबर 1/2 CV² के, तो 1/2 C की वैल्यू रखेंगे 6 × 10 की पावर -6, V² की जगह 100 रखेंगे, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 × 6, ये आया 3 × 10 की घात, 2 घात इसकी 100 की, इसकी 2 और 2 4, प्लस के 4 माइनस के 6 में जाएंगे, तो 6 में 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। और -2 आपको बता रहा है क्या करेंगे, -2 है तो 2 अंक इस तरफ लगाना है दशमलव, तो यहाँ दशमलव है 2 अंक लाएंगे तो यहाँ पे 0 में लगा दें, तो क्या हो जाएगा 0.03 इतना आ जाएगा, इससे ये हट गया। इतने जूल जो आएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 11 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा 0.03 जूल। इसके बाद बात करते हैं 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न की। 12 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र पर 100 माइक्रोफैरड, 2 बार कह रहा है धारिता जो दे रहा है वो दे रहा है आपको धारिता C बराबर वो दे रहा है 100 माइक्रोफैरड। तो एक बार जब माइक्रो होता है तो 10 की पावर -6 लगाते हैं, 2 बार माइक्रो है तो क्या होगा, 10 की पावर 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, इतने फैरड, 1 पिको फैरड के समान होगा। 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो जो विभव दे रहा है आपको वो कितना दे रहा है, 50 वोल्ट दे रहा है। विभव का मान दे रहा है, विभव V बराबर 50 वोल्ट के। आपसे कह रहा है कि इस पर क्या निकालना है, कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो संचित ऊर्जा की बात कर रहा है, संचित ऊर्जा U बराबर जो होता है वो 1/2 CV² होता है। आप लगाते आ रहे हैं फार्मूला जब वैल्यू रखेंगे तो U इक्वल जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 C की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 100 × 10 की घात -12, और V², तो V की जगह 2 बार लिख देंगे 50 × 50, 1 2 3 4, 4 0 का मतलब 10 की घात 4, 10 की घात 4 इसमें करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका U बराबर 10 की घात 4 इसमें कम करेंगे तो 10 की घात आएगा -8, प्लस -12 है, -12 में ये प्लस के 4 कम हो गए, क्या बचेगा -8। इनका अब इसमें बचा 5, इसमें बचा 5, क्योंकि 0 तो घातें कम हो गई, 25/2, तो आ जाएगा 25/2 गुणा इतने, भाग देंगे 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.2 पंचे 10, 4 इसमें आए, एक हासिल बचा, दशमलव लगाया 10 हो गया, 2 का पाड़ा पड़ेंगे 10 से ज़्यादा न जाए तो 2 पंचे 10, 10 की घात -8, इतने क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और आपका इतना तक तो जूल हो गया, इतने जूल आ गया। अब इसको क्या करो, एक अंक और इस तरफ खिसका दो, तो इस तरफ जब आते हैं तो घातें होती प्लस की, तो 1.25 × 10 की पावर, इस तरफ घात प्लस की तो -8 में +1 करेंगे तो -7 बचेगा, तो 1.25 × 10 की पावर -7 जूल। और यही क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा U बराबर इतने जूल के। ये इसका प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद देखो 12 हो गया आपका। 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, 13 नंबर की। इसी प्रकार दे रहा है, इन्हीं पर आधारित है प्रश्न। कह रहा है 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र को, तो जो धारिता दे रहा है C बराबर वो दे रहा है 8 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को आप कन्वर्ट किस में करेंगे, फैरड में, तो लिखेंगे 8 × 10 की घात -6 फैरड। ये आ गया फैरड में आंसर। इसके बाद यदि हम लोग बात करें किसकी,
फिर इसके बाद कह रहा है आपसे कि 20 वोल्ट से बढ़ाकर विभवांतर कितना कर दिया जाता है, 30 वोल्ट कर दिया जाता है। तो जो विभवांतर V1 दे रहा है, V1 वो दे रहा है आपको कितना, 20 वोल्ट, और बढ़ा के विभवांतर कर कितना दिया गया, 30 वोल्ट कर दिया गया। विभवांतर V2 जो आपका हो गया वो हो गया 30 वोल्ट के। आपसे कह रहा है 30 वोल्ट तक कर दिया जाए, तो कह रहा है ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करना है। तो निकालेंगे ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि। ऊर्जा में वृद्धि का फार्मूला जो लगाएंगे डेल्टा यू बराबर, तो बाद में ऊर्जा माइनस पहले ऊर्जा। तो बाद में जब ऊर्जा का फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, फार्मूला ऊर्जा का 1/2 CV2 स्क्वायर, बाद वाली ऊर्जा हो गई, और इसमें पहले वाली ऊर्जा घटा दें तो आ जाएगा। तो डेल्टा यू इक्वल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो कॉमन आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1/2 C कॉमन मिल रहा है। इतना जब कॉमन लेंगे तो आएगा V2 स्क्वायर और ये V1 स्क्वायर। तो 1/2 C, V1 की जगह पे रखेंगे कितना, V2 की जगह पे रखेंगे 30, तो 30 का स्क्वायर, और माइनस V1 की जगह पे रखेंगे 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर 1/2। C की वैल्यू पुट कीजिए, C का मान दे रहा है 8 × 10⁻⁻⁶, और इसका मान रखेंगे 30 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 900। स्क्रीन में नहीं आएगा, नीचे लिख रहे हैं। तो डेल्टा यू इक्वल 1/2, C की वैल्यू रखी कितनी दे रहा है, 8 × 10⁻⁻⁶, 30 का स्क्वायर 900, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 20 का स्क्वायर आएगा आपका 400। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 900 में 400 गए 500 बचा, तो डेल्टा यू बराबर आएगा 4 × 500 × 10⁻⁻⁶। 5 चौको 20, 20 मतलब 2000 हो गया, तो आएगा 2000 × 10⁻⁻⁶। 1 2 3, 3 जीरो मतलब 3 घात प्लस की, तो 3 घात इसमें प्लस की कम करेंगे 10⁻⁻�6 से, तो कितना बचेगा, डेल्टा यू बराबर वो आएगा 2.0, और ये तीनों जीरो से इसकी 3 घात कम हो गई, मतलब 10⁻³ जूल। यह इस प्रश्न का आंसर आ गया, 2.0 × 10⁻³ जूल इस प्रश्न का आंसर है 13 नंबर प्रश्न का। क्लियर। ये आपको हो सकता है स्क्रीन में साइज से न दिख रहा हो, इधर हम साइड में लिखे दे रहे हैं फिर से। तो जो डेल्टा वी का मान आपको दे रहा है वो आ रहा है, डेल्टा यू का मान आ रहा है वो आ रहा है 2.0 × 10⁻³ जूल। नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या जो आपको R1 दे रहा है, R1 वो दे रहा है 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो आपको दे रहा है R2 वो आपको दे रहा है 10 सेंटीमीटर। R2 का मान दे रहा है आपको 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे कह रहा है कि दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। तो पहले चालक पर आवेश Q1 हमने ले लिया, आवेश Q1 जो दे रहा है वो भी दे रहा है 75 माइक्रोकूलाम, और आवेश जो Q2 है वो भी 75 माइक्रोकूलाम है। Q2 का मान भी कितना दे रहा है, 75 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को यदि आप कूलाम में बदलते हैं तो आता है 75 × 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं, आपको पता है, और ये भी हो जाएगा 75 × 10⁻⁻6 कूलाम। कह रहा है कि इनके क्या ज्ञात करना है, चालकों के उभयनिष्ठ विभव जोड़ने के पश्चात इनको एक पतले चालक तार द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के पश्चात क्या करना है, उभयनिष्ठ विभव निकालना है। सबसे पहले इनकी धारिताएं निकाल लीजिए। तो पहले गोले की धारिता, पहले गोले की धारिता C1 बराबर क्या होगा, होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 होगा।
तो C1 बराबर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो आपको पता है कि 4πε0 का जो मान होता है वो होता है 1/9 × 10⁹ और इंटू R1 का मान रखेंगे। R1 दे रहा है आपको 5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा 10⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10⁻² मीटर और ये भी हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। ये हो जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे आप तो आएगा 1/9 × 10⁹ और R1 की जगह पे रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या दे रहा है 5 × 10⁻²। तो C1 बराबर आएगा 5/9 गुणा 10⁻²। था 9 ऊपर गए तो और माइनस के ये भी हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये आ गया 5/9 गुणा 10⁻11 फैरड। इतना हो गया आंसर। इसके बाद बात करेंगे किसकी, धारिता C2 की, दूसरे गोले की धारिता, दूसरे गोले की धारिता C2 बराबर क्या होगा 4πε0 R2। वैल्यू पुट करेंगे आप तो C2 बराबर पाएंगे 4πε0 का मान आपको पता है 1/9 × 10⁹ और R2 दे रहा है 10 सेंटीमीटर या दे रहा है मीटर में 10 × 10⁻²। तो 10/9 और -9 ऊपर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा तो -2 और ये ऊपर जाके -9 तो -9 और -2 जैसे ये 11 हो गया था ऐसे ये भी 11 हो गया। इतने फैरड। ये आ गई धारिता C2। आपसे कह रहा है उभयनिष्ठ विभव निकालना है। किसकी बात कर रहा है, उभयनिष्ठ विभव की। उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल V बराबर होता है कुल आवेश या Q1 + Q2 अपॉन कुल धारिता C1 + C2। Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। वैल्यू पुट करेंगे तो V इक्वल Q1 आपको दे रहा था 75 × 10⁻6 ये दे रहा है। Q2 का मान दे रहा था आपको 75, ये Q2 यहाँ रखना है और Q2 की जगह दे रहा है 75 × 10⁻6 ये भी इतना है अपॉन लाना है C1 + C2 तो C1 की जगह पे क्या रखेंगे 5/9 गुणा 10⁻11 और प्लस दे रहा है C2 और C2 का मान आया 10/9 गुणा 10⁻11 यह दे रहा है। तो V इक्वल जब निकालेंगे 75 और 75 हो गया 150 गुणा 10⁻6। इनकी घातों को ना जोड़ देना, घातें तो कॉमन हो गई, क्लियर। तो घातें नहीं जुड़ती हैं, बस घातें समान होना चाहिए जोड़ने के लिए। इनकी भी घातें समान है, हर समान जुड़ जाएंगे। 10 और 5 हो जाएगा 15/9 गुणा 10⁻11। 5 से काटेंगे 5 दाम 15 दाम 15 से काटेंगे 15 दाम 150। 9 ऊपर जाएगा 90 हो जाएगा गुणा 10⁻, ये दे रहा है -6, ये ऊपर गया तो +11। V बराबर 90 गुणा 10⁻11 में 6 जाएंगे तो 6 5 11 आ जाएगा। तो V का यदि मान आप देखें तो इससे एक अगर 0 इसको दे दें, मतलब एक घात और दे दें, तो क्या हो जाएगा, इसका जो उभयनिष्ठ विभव आएगा वो आ जाएगा आपका 9 क्योंकि इसको 9 × 10 लिख सकते हैं 90, तो 10 का मतलब 10 की एक घात, तो 5 घात ये थी, एक घात और हो गई तो 9.0 या 9 × 10�6 वोल्ट। ये हो गया इसका पहला आंसर, उभयनिष्ठ विभव। इसकी बात कह रहा है आपसे कि स्थानांतरित आवेश का मान बताइए। सब डेरिवेशन में आपको इसकी थ्योरी समझा चुके हैं। निकालना क्या है, स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश तो स्थानांतरित जो आवेश होता है उसका फार्मूला आप लोगों को पता है कि क्या होता है, Q - Q' या Q1 - Q1'। Q1 की बात करें तो Q1 बराबर होता है, आपको दे रहा है कितना, या इसको लिख सकते हैं C1 V1, ऐसे लिख लो। Q1 तो आपको पता ही है।
Q1 का मान कितना दे रहा है 75 गुणा 10 की घात 75 गुणा 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा 75 गुणा 10 की घात -6। Q1 डैश की बात करें तो Q1 डैश होता है C1V, V क्या है उभयनिष्ठ विभव, तो 75 गुणा 10 की घात -6। C1 का मान आपको आया था 5/9 गुणा 10 की घात -11, 5/9 गुणा 10 की घात -11। और V का मान यदि रखेंगे, विभव जो विभव आया 9 × 10 की पावर 6, 9 × 10 की पावर -6 प्लस के 6, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो आएगा 75 गुणा 10 की घात -6 और -5, माइनस के 11 में प्लस के 6 जाएंगे तो बचेगा 10 की घात -5, बचेगा 6 5 11, तो -5 बचे। यहाँ पे घात -6, यहाँ पे -5 है, तो ये आपस में घटेंगे नहीं, तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घातों को बराबर। तो घातों को बराबर करने के लिए एक यहाँ 0 बढ़ा दें, मतलब एक घात प्लस की बढ़ा दी, तो जब एक प्लस की बढ़ा दी तो एक हम माइनस की भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर, तभी तो वैल्यू बराबर रह पाएगी। तो एक माइनस की बढ़ा दी, तो ये आ गया आपका 75 गुणा Q माइनस Q डैश इक्वल Q1 - Q1 डैश इक्वल 75 में 50 जाएंगे, बचेगा 25 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ये क्या आ गया, स्थानांतरित आवेश का मान। अब आपसे एक और इसी में प्रश्न कर रहा है, इसी में कह रहा है कि जोड़ने से के पश्चात कह रहा है ऊर्जा में ह्रास ज्ञात करना है। ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में ह्रास मतलब ऊर्जा में कमी। जोड़ने के बाद ऊर्जा में कुल कितनी कमी आई, तो इसका भी डेरिवेशन आपको हमने करवाया था। क्या करवाया था, इसका डेरिवेशन जो था वो था ऊर्जा में जो कमी आती है वो होता है 1/2 C1 × C2 अपॉन C1 + C2 और ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर। यह था C1 + C2 और ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर। यह इस प्रश्न का ये क्या था, ऊर्जा में कमी का फार्मूला। इसके बाद देखो जब निकालते हैं इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1/2 C1 की जगह आप कितना रख देंगे, C1 की जगह रखेंगे 5/9 गुणा 10 की घात 5/9 गुणा 10 की घात -11 इंटू ये 10/9 गुणा 10 की घात -11, ये हो गया C2। C1 की जगह फिर वही 5/9 गुणा 10 की घात -11 और प्लस इसकी जगह 10/9 गुणा 10 की घात -11, ये हो जाएगा। अब V1 - V2 फंसा, ये नहीं पता है आपको, तो V1 - V2 क्या होगा, Q1/C1, ये होगा Q1/C1 और ये होगा Q2/C2 का होल स्क्वायर। क्लियर। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इस तरफ का हम रब कर दें, इसके बाद बताएं आपको। तो देखो ऊर्जा में कमी का फार्मूला आपको निकालना है। क्या निकालना है, ऊर्जा में कमी या ऊर्जा में ह्रास कब जोड़ने के पश्चात। तो ऊर्जा में कमी का आपको फार्मूला हम बता चुके हैं। फार्मूला इसका होता है क्या, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2 और ब्रैकेट में होता है V1 - V2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 C1 की जगह पे रखेंगे 5/9 गुणा 10 की घात -11 दे रहा है, गुणा में इंटू में है क्या C2 और C2 का मान है 10/9 इंटू 10 की पावर -11 और अपॉन में दे रहा है C1 + C2, तो C1 की जगह पे फिर वही रख देंगे 5/9 गुणा 10 की घात -11 और प्लस दे रहा है बीच में, तो इस बार प्लस लगा देंगे 10/9 गुणा 10 की घात -11। इसके बाद V1 - V2 का स्क्वायर, तो V1 का तो मान कहीं दे नहीं रहा है, तो V1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, Q1/C1 और माइनस V2 की जगह Q2/C2 और इतने का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद इनमें वैल्यू रखने के बाद Q1 की जगह Q1 का मान रख देना, Q2 की जगह Q2 का मान रख देना, C1 और C2 की जगह C1 और C2 का मान रख देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 84.375 जूल, 375 जूल।
और यह इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर में आपसे कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्लेट का जो क्षेत्रफल दे रहा है, प्लेट का क्षेत्रफल वो दे रहा है आपको A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह दे रहा है। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है, तो सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो आपको पता है 10 की पावर -2 का गुणा करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो -2 के स्क्वायर का गुणा करेंगे, इतने मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो 100 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर -4 होगा। गुणा में घातें क्या होती हैं, इस प्रकार जब घातों के ऊपर घातें लगती तो गुणा होता है, ना कि -2 का स्क्वायर करने लगना। तो इतने मीटर स्क्वायर आ गया। या देखो 100 का मतलब हो गया 10 की घात +2, और प्लस -4 में +2 कम कर देंगे तो -2 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया क्षेत्रफल ए। इसके बाद कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के जो बीच की दूरी दे रहा है 0.02 सेंटीमीटर दे रहा है, 0.05 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे, 0.05 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब कह रहा है यदि प्लेटों इनके बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की जो धारिता दे रहा है, परावैद्युत पदार्थ रखने के पश्चात संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होता है, जब परावैद्युत पदार्थ रखा हो KA/0/D होता है। मान किसका निकालना है आपको, मान निकालना है आपको K का। तो K बराबर जो यहाँ से आएगा वो आएगा CD/A/0। वैल्यू रखिए सबकी। C का मान रखेंगे तो C का मान जो दे रहा है आपको वो कितना दे रहा है, संधारित्र की धारिता, ये C बराबर आपको उसमें दिया गया सवाल में कह रहा था कि दे रहा है 3.54 गुणा 10 की घात -10 फैरड, यह दे रहा है। D का मान आपने निकाला है 0.05 गुणा 10 की घात -2। A का मान आपको पता है 10 की पावर -2 है, और ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये ε0 का मान होता है, आप सभी को याद होगा, थ्योरी में फर्स्ट लेसन में ही हमने करवाया था। 2 दशमलव से 2 दशमलव कैंसिल हो गए, 10 की घात -12 से 10 और 2 12 कैंसिल हो गए। अब देखेंगे 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 बचे कितने, 8 में 5 गए 3, 3 इसको दिए 38, 5 सते 35, 38 में से 35 गए 3 बचे, 3 इसको दिए 35, 5 सते 35। इससे इसको काटेंगे भाग देंगे। तो देखो ये क्या करो, सबसे बढ़िया इसको जब दशमलव, देखो नीचे में 1 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्लियर। और इससे इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, और 10 100 का मतलब होता है 10 की घात +2, +2 -2 कट गया, तो K का मान कितना आया 2। इसका कोई मात्रक नहीं होता इस परावैद्युतांक का, इसलिए K का जो K वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 2 आ जाएगी। इसके बाद 15 के बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर 16 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक वायु संधारित्र की धारिता 2.0 माइक्रोफैराड है। वायु संधारित्र की धारिता दे रहा है, मतलब बीच में कोई माध्यम नहीं है। वायु संधारित्र की धारिता C बराबर जो आपको दे रहा है वो दे रहा है आपको 2.0 माइक्रोफैराड, 2.0 माइक्रोफैराड। और माइक्रोफैराड को जब हम फैराड में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं, 10 की घात -6 का, इतने फैराड। इसके बाद आपसे कह रहा है प्लेटों के, यदि प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रख दें तब धारिता 12 माइक्रोफैराड आती है। तो माध्यम की धारिता, माध्यम होने पर धारिता C जो आएगी वो कितनी आ रही है, 12 माइक्रोफैराड। इसमें भी आप फैराड में ना बदलिए, माइक्रोफैराड में रहने दीजिए।
कह रहा है परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक। और माध्यम के परावैद्युतांक के का जो मान होता है वो होता है माध्यम की वैद्युशील, माध्यम की धारिता, और अपॉन सी नॉट मतलब वायु की, वायु माध्यम होने पर धारिता। तो सी बराबर, सी का मान दे रहा है 12 माइक्रोफैरड और ये भी माइक्रोफैरड दे रहा है, तो 2.0 या 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा। के का मान आ गया 6 और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो यही 6 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। प्रश्न संख्या देखिए 17 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर दे रहा है आपको 200 वोल्ट है। विभवांतर आपको दे रहा है V इक्वल 200 वोल्ट। इसके बाद आपसे कह रहा है यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर हो, तो प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर दे रहा है आपको कितना? 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो आपको बता चुके हैं, जब सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग में सेंटीमीटर क्या मतलब हुआ? मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर बोलते हैं, तो 10⁻⁴ का गुणा करते हैं, इतने मीटर स्क्वायर। ये 10 की घात प्लस के 2 का मतलब होता है 100, और ये -4, तो -4 में प्लस के 2 कम हो जाएगा, तो बचेगा 10 की घात -2 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपसे कह रहा है क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी जो दे रहा है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर दे रहा है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो कितने का गुणा करते हैं? 10 की घात -3 का गुणा करते हैं, 10 की घात -3 मीटर। ये हो गया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, माध्यम वायु होने पर, माध्यम वायु होने पर आवेश Q बराबर क्या होगा? C/V। C मतलब वायु संधारित्र की धारिता अपॉन V। Q बराबर C0 का मान रखेंगे, होगा A/ε0 अपॉन D इंटू V, और V का मान दे रहा है आपको कितना? 200 वोल्ट। वैल्यू पुट करेंगे। E का मान दे रहा है 10⁻⁻2। ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये दे रहा है 200, और नीचे D का मान दे रहा है 1 इंटू 10⁻⁻3। यह दे रहा है इसमें। अब आपसे इसमें पूछ रहा है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आवेश पूछ रहा है, तो निकालेंगे इस पर आवेश का मान, तो देखेंगे क्या आएगा। तो 10⁻⁻2 ये है और 2 0 ये इससे कैंसिल हो गए, बचेगा 2। अब देखो ये 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, तो ये आएगा Q बराबर, या वायु का है तो Q0 लिख लो या Q0 लिख लो। तो 2 पंचे 10 की 0, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव गुणा 10 की घात। -12 था, ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएंगे, तो -12 में ये ऊपर जाके +3 घट जाएंगे, तो बचेगा 9। वो भी काहे के? -9, क्योंकि -12 बड़ा है। अब देखो एक अंक दशमलव को इस तरफ ले आए, तो ये जो Q0 का मान आएगा वो आएगा कितना? 1.77 इंटू 10 की पावर, इस तरफ आते हैं तो घात प्लस की होती है, एक अंक है तो एक घात प्लस की होगी, तो -1 में प्लस करेंगे तो -8 बचेगा, इतने कूलाम आ जाएगा इस पर आवेश। कब? जब बीच का माध्यम क्या है? वायु है। कह रहा है यदि क्या हो, संधारित्र की आवेश के मध्य 2.5 परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जाए। ठीक है, तब कह रहा है विभवांतर, नया विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच जब परावैद्युतांक या परावैद्युत माध्यम है K बराबर 2.5 है, तब क्या निकालना है? विभवांतर।
वी डैश बराबर, वी बराबर क्या होगा, पहले का विभवांतर में हम के का भाग दे देंगे वी अपॉन के। तो वी डैश बराबर वी आपको दे रहा है कितना, 200। 200 में हम भाग देंगे 2.5 का, दशमलव काटेंगे 0 बढ़ जाएगा। 25 से भाग देंगे, 25 अट्ठे 200, कितना आएगा 800 वोल्ट। तो विभवांतर अब कितना हो गया, सॉरी 80 वोल्ट, 80 वोल्ट आ गया इसका आंसर। पहला आंसर आपका ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया, नोट कीजिए। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो क्षेत्रफल प्लेट का दे रहा है ए बराबर वो दे रहा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। इससे आप क्या निकालेंगे, मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -4 का गुणा इतने मीटर स्क्वायर। 10 की घात 2 मतलब 100 का मतलब 10 की घात 2, प्लस के 2 में माइनस के 4 में प्लस के 2 जाएंगे तो बचेगा -2 मीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा। कह रहा है इनके बीच कागज रखा और कागज प्लेटों के बीच कागज रखा और कागज की मोटाई दे रहा है 0.005 सेंटीमीटर। तो जो प्लेटें हैं उनके बीच पूरे में जब कागज भर देंगे तो कितनी दूरी घेरेगा, प्लेटों के बीच की दूरी, और प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वो होती है इस बाल्टी, और इस बाल्टी का मान कितना दे रहा है आपसे, कह रहा है 0.005 सेंटीमीटर, इतना है। तो इसको मीटर में जब बदलेंगे 0.005 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये आपका आ गया क्या, बीच की दूरी। परावैद्युतांक जो दे रहा है कागज का परावैद्युतांक, जो परावैद्युतांक है वो आपको दे रहा है 2.5। परावैद्युतांक के बराबर आपका है 2.5 के। कह रहा है यदि कागज 5 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर के वैद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र आपको दे रहा है, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र ई है वो आपको दे रहा है 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो देखो इससे निकालेंगे हम अधिकतम वोल्टता। अधिकतम वोल्टता की बात करें तो V बराबर होता है E अपॉन डी के, E इंटू डी के। क्या होता है, E इंटू डी के। कैसे होता है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब आपको अपने संबंध बताया था तो बताया था जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है विभव और दूरी के अनुपात के बराबर होती है। तो V अपॉन डी होता है, तो D जब इधर चला जाएगा तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। E का मान सेंटीमीटर में दे रहा है तो D का मान भी हम किस में लिख रखेंगे, सेंटीमीटर में। E का मान दे रहा है 5 गुणा 10 की घात 5 और D का मान दे रहा है आपको कितना, 0.005। तो ये दशमलव अगर काटेंगे तो 2-3 घाते का एक ही हो जाएंगी माइनस की, ये दशमलव कट गया। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 गुणा 10 की घात, ये 5 में जब -3 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर 2 बचेगा। तो टोटल जो इसका आंसर आया 2 का मतलब क्या होता है 100, 10 की घात 2 का, और 100 का 25 में गुणा करेंगे तो आएगा 2500 वोल्ट। क्या हो गया इसका आंसर, 2500 वोल्ट। V बराबर जो आया वो आया 2500 वोल्ट के। इसके बाद आपसे कह रहा है कि संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा, आवेश पूछ रहा है, आवेश का मान। तो आवेश Q बराबर आपको पता ही है कि क्या होता है, ये देखो 3 घातें कटी थी तो -3 लिख लेना अगर समझ में ना आए। तो Q बराबर होता है C इंटू वी के। C बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, K A एप्सिलॉन नॉट। C का मान होता है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू वी के। K का मान दे रहा है आपको 2.5, A का मान आपको दे रहा है 10 की पावर -2, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और D आपको दे रहा था 0.005 इंटू 10 की पावर -2। अब क्या बचा, V और V की वैल्यू रखेंगे तो V का मान आपको कितना आया है 2500 वोल्ट। V की जगह कितना रख देंगे 2500।
दो अंक ये दशमलव की इस तरफ, एक ये 3 हो गए और 3 अंक इसमें हो गए, तो ये तो दशमलव का काम खत्म। 5 से काटेंगे 5 25, गुणा करेंगे 25 का 5 में गुणा करेंगे, 25 पंचे 125, हासिल लगा 12, 25 अट्ठे 200 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 212, हासिल लगेंगे 21, 25 अट्ठे 200, 200 में 21 जोड़ा 221 आएगा, गुणा 5 के 10 की पावर। ये 2 जीरो थे प्लस के और ये 2 माइनस के, तो ये बचेगा 10 की घात -12। 5 का गुणा करेंगे 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, गुणा 10 की घात -12। 1 2 3 4 5, 5 अंक हम लोग इस तरफ आ जाएंगे। तो जब 5 अंक इस तरफ आएंगे सीधे 1 2 3 4, 3 2 5, 10 की पावर -5 आ रहा है, कुछ गलत हुआ। अच्छा ये -2 था, ये -2 ऊपर जाएगा +2, तो यहाँ पे बचेगा 10। अब 1 2 3 4 5, 5 अंक इस तरफ आया तो 1.1 इंटू 10 की पावर, जब इस तरफ चलते हैं तो घात प्लस में, तो -10 था, -10 में प्लस के 5 कम कर देंगे तो आएगा -5, तो ये आ गया 10 की पावर -5। ये आ गया इतना, इस पर क्या होगा आवेश संचित होगा। ये आप क्या हो गया 18 नंबर प्रश्न, नोट कीजिए। 19 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो व्यास है वो दे रहा है 8 सेंटीमीटर। प्लेटों का व्यास दे रहा है 8 सेंटीमीटर, तो प्लेटों की त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर होता है व्यास का आधा, तो r बराबर होगा 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अब आप मीटर बदलेंगे तो 4 गुणा 10 की घात -2 सेंटीमीटर को मीटर बदलते हैं तो कितने गुणा करते हैं 10 की घात -2 का गुणा करते हैं। इसके बाद बात करें, इसके बाद कह रहा है माध्यम वायु है संधारित्र, इसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि संधारित्र की धारिता 100 कितना दे रहा है 100 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो, गोले का जो व्यास दे रहा है, गोले का व्यास दे रहा है 100 सेंटीमीटर, तो गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, गोले की त्रिज्या ए ले लिया, ये हो जाएगा व्यास का आधा, इसका आधा करेंगे आएगा 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर अगर मीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -2। ए बराबर 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर। आपसे कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो संधारित्र की धारिता, तो कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दे रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की जो धारिता है वो बराबर किसके, गोले की धारिता के, गोले की धारिता। संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का वो होता है के ए एप्सिलॉन नॉट, के की जगह वायु है तो 1 रखेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के, और गोले की धारिता का होता है ए एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए जहाँ क्या है त्रिज्या है। यहाँ से डी को इस तरफ ले जाओ तो स्मॉल डी उस तरफ जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट की तरफ इसको नीचे लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। वैल्यू रखेंगे जब तो स्मॉल डी का मान निकालेंगे तो आएगा ए का मान रखेंगे आप, ए की जब वैल्यू रखेंगे तो ए का मान आपको कितना दे रहा है, ए तो देगा नहीं तो इसकी जगह लिख सकते हैं पाई r² इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन दे रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए, स्मॉल है और स्मॉल ए का मान आपको दे रहा है 50 गुणा 10 की घात -2, 50 गुणा 10 की घात -2, यह हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9, पाई का मान होता है 3.14
आर स्क्वायर कह रहा है तो स्मॉल आर का मान दे रहा है 4 गुणा 10 की घात -2, तो 4 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 10 की घात, रुक जाइए और ये कैलकुलेशन इजी कर दे, इजी हो जाएगा। देखो इसमें क्या करो, यहाँ से साइन नॉट काट दो, पाई का मान ए का मान रखेंगे पाई आर स्क्वायर और इनटू इसका जब मान हो गया क्या पाई आर स्क्वायर के, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, एक ही जगह रखेंगे, नीचे दे रहा है 4 पाई इंटू ए का मान रखेंगे, ए का मान दे रहा है 50 गुणा 10 की घात -2 स्मॉल ए का, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर का मान दे रहा है स्मॉल आर का 4 गुणा 10 की घात -2, तो 4 गुणा 10 की घात -2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, और नीचे दे रहा है 4 गुणा 50 गुणा 10 की घात -2। सॉल्व करेंगे जब इसको तो आप पाएंगे 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे कितना आएगा 25 दूनी 50। तो स्मॉल डी का जो मान आएगा वो जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे आएगा 2/25 इंटू 10 की पावर -2। 25 का भाग देना है किसमें 2 में, तो 25 से भाग देंगे 2 में, भाग जाएगा नहीं, 0 लगाया दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, फिर 0 लगाएंगे 0, 8 बार जाएगा, 0.08 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये आ गया आपका आंसर किसमें, मीटर में। यदि 10 की घाते -2 मीटर हटा दें तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर, तो स्मॉल डी आएगा 0.08 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इतने सेंटीमीटर के, 0.08 सेंटीमीटर, नोट कीजिए। देखिए 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दे रहा है 2 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल दे रहा है ए बराबर 2 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी दे रहा है 5 मिलीमीटर, तो प्लेटों के बीच की जो दूरी है स्मॉल डी बराबर है 5 मिलीमीटर के। मिलीमीटर को जब आप मीटर में बदलते हैं तो आपको पता है कितने गुणा करते हैं 10 की पावर -3 का, इतने मीटर हो जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहा है कि निर्वात में प्लेटों के बीच, निर्वात है इनके प्लेटों के बीच विभवांतर 10,000 वोल्ट हो, विभवांतर दे रहा है 10,000, V बराबर 10,000 वोल्ट हो, तो कह रहा है कि संधारित्र की धारिता तथा प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो निकालेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता Y हुआ C बराबर होता है A/0/D, क्योंकि निर्वात है तो K का मान 1 होगा, तो C बराबर A की वैल्यू दे रहा है 2, ε0 का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12, D का मान 5 गुणा 10 की घात -3। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, दशमलव लगाएंगे 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, इसका 2 का गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 2 एकम 2 1 3, 2 अंक बाद दशमलव, 10 की पावर -12 था, ये प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 और प्लस के 3, तो क्या आएगा 9। तो C का जो मान आएगा वो आएगा 3.54 इंटू 10 की पावर -9 फैरड, ये आ जाएगा इसका मान। अब कह रहा है प्लेटों इस पर आवेश ज्ञात कीजिए, तो आवेश आपको पता है, आवेश Q बराबर होता है C इंटू V के, वैल्यू पुट करेंगे तो Q इक्वल जो आएगा, C का मान आपको दे रहा है कितना 3.54 इंटू 10 की पावर 3.54 इंटू 10 की पावर -9। अच्छा ये 10,000 दे रहा है वोल्ट, 10,000 का मतलब हो गया 1 2 3 4 10 की घात +4। अब -9 में +4 घटा देंगे तो बचेगा 3.54 इंटू 10 की पावर -5 कूलाम।
3.54 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, और ये इन पर क्या आ जाएगा, इस पर आवेश आ जाएगा, आवेश का मान। तो धारिता आपकी ये हो गई और आवेश ये हो गया, नोट करो।